तो जी बच्चों, आज का हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है पीटॉट ट्यूब। बड़ा आसान सा आर्टिकल है ये, पीटॉट ट्यूब। पीटॉट ट्यूब जो है ये किस काम आती है, मैंने लिखा हुआ है इसको, इट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ अ फ्लूइड। इसकी मदद से आप किसी फ्लूइड की फ़्लो स्पीड को मालूम कर सकते हैं और आम तौर पर आप इसकी मदद से लिक्विड या गैसेस की स्पीड ऑफ फ्लो को या फ्लो स्पीड को या सिंपली आप कहते हैं कि आप उनकी स्पीड को मालूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने मैंने एक पीटॉट ट्यूब बनाई है विद आ मैनोमीटर। फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस पीटॉट ट्यूब की मदद से एयर की स्पीड को मालूम करना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि कैसी होती है ये। आपके पास पीटॉट ट्यूब तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब देखिए मैं मार्कर फेर रहा हूँ, ये मेरे पास एक ये ट्यूब है जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा मेरा मार्कर ये मूव कर रहा है, ये वाला, ये देखें ये। तो अगर आप इसमें देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड पर ओपनिंग है एक, और फिर आपको इसके अंदर डॉट्स में नज़र आ रहा होगा कि ये इसके अंदर एक पाइप डाला हुआ है हमने। इस बड़े ट्यूब के अंदर हमने एक छोटा पाइप डाला हुआ है और वो आपके पास जो पाइप है वो यहाँ से पर निकलता है और फिर आपके साथ ये इस यू ट्यूब के साथ कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब फिर ये हो गया, आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास यू ट्यूब मैनोमीटर है, इस यू ट्यूब मैनोमीटर का जो राइट एंड है ये वाला, ये आपका इस बड़ी ट्यूब के अंदर हमने सेंटर में एक जो ट्यूब डाली हुई है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, आसान सी बात है। अब इसी यू ट्यूब मैनोमीटर का जो लेफ्ट एंड है उसको हमने इस बड़ी ट्यूब के साथ कनेक्ट किया हुआ, आपको ये नज़र आ रहा होगा। मीन्स कि आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास एक बड़ी ट्यूब थी, उसके सेंटर में आपने एक और छोटी ट्यूब डाली, उसको यहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आपने इस मैनोमीटर के राइट हैंड से कनेक्ट कर दिया और इसी का लेफ्ट हैंड जो है वो इस सारी ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आप इसको ओपनिंग देते हैं, आसान सी बात है। ठीक है बच्चों, मीन्स कि आप ये कहते हैं कि ये इस तरह से आपके पास एक, मैं दोबारा आपको बनाता हूँ आप लोगों के सामने। ये एक आपके पास बड़ी ट्यूब है, यूँ करके इसके सेंटर में आपने एक छोटी ट्यूब डाल दी है। ठीक है बच्चों, जो कि फिर यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये आपके मैनोमीटर से कनेक्ट हो जाती है। ये आसान सी बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब इसको जब रखेंगे ना एयर में कि एयर मूव कर रही, फ्लो कर रही, तो अब एयर जो है यहाँ से इसके अंदर एंटर हो जाएगी, बाकी एयर ऐसे चली जाएगी और कुछ एयर जो है वो ऐसे चली जाएगी। ये भी आसान सी बात है। अब आप ये करते हैं कि ये जो बाहर वाली ट्यूब है ना जिसके सेंटर में आपने ये छोटी ट्यूब डाली हुई है, इसके इस पर यहाँ पर आप सुराख बना देते हैं, होल्स करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी बहुत सारे। जैसे यूँ समझ लें कि ये मेरे पास एक मार्कर है, ये एक बड़ी ट्यूब है और इसके अंदर जो सिक्का लंबा जा रहा है वो एक छोटी ट्यूब है। तो इस बाहर वाले मार्कर में हमने यहाँ पर सुराख कर दिए, होल बना दिए, बहुत सारे छोटे छोटे होल बना दिए। अब आपके इस बड़ी ट्यूब के ऊपर भी होल होगा, नीचे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बहुत सारे आप होल्स बना देते हैं। तो जब इसमें से एयर फ्लो करेगी तो फिर हम कौन सा होल लें, यहाँ पर भी होल होगा, यहाँ पर भी होल होगा, यहाँ पर भी होल होगा, यहाँ पर भी होल होगा। तो हम फिर ये लेंगे कि जो इस बड़ी ट्यूब के सेंटर पर होल आ रहा होगा उसको हम कंसीडर कर देंगे। कौन से होल को कंसीडर करेंगे? जो बड़ी ट्यूब के सेंटर पर आ रहा होगा, लेकिन हमने उसको यहाँ पर ड्रा नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट भी लेना था, इसलिए मैंने इस होल को ड्रा नीचे किया। एक्चुअली इसकी पोजीशन ये है कि यहाँ पर मौजूद है, इस ट्यूब के सेंटर पर मौजूद है। ड्रा मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट 1 का। आसान सी बात है बच्चों।
और दूसरा मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पर जिसका हमने पॉइंट 2 का नाम दिया है। यहाँ पर देखें ये पॉइंट 2 आपके पास है। ये क्या है? ये अंदर वाली होल जो आपके पास, अंदर वाली जो आपके पास ट्यूब है, सॉरी होल कह रहा हूँ, अंदर वाली जो ट्यूब है उसके अंदर ही, उसके सेंटर में यहाँ पर मौजूद है। अब ये भी आसान सी बात है। अब बच्चों जब होगा यूँ कि जब आप इसको रखेंगे एयर में, अच्छा और दूसरी बात ये कि फिर आप इसके आपके पास जो मैनोमीटर है उसके अंदर आप सब्सटेंस डाल देते हैं, और हमने जो डाला है वो आपके पास मरकरी है। तो जो एयर फ्लो कर रही होगी उसकी डेंसिटी को मैंने कहा कि डेंसिटी ऑफ एयर इज रो और डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज रो प्राइम। एयर के अंदर जब आप इसको रखेंगे अपने इस पीटा ट्यूब को, तो हमने कहा कि एयर की डेंसिटी को हमने नाम दे दिया रो का, और यहाँ पर जो आपने सब्सटेंस डाला हुआ है, और इन आवर केस दिस सब्सटेंस मरकरी, तो इसकी जो डेंसिटी है उसका हमने नाम दे दिया रो प्राइम का। ठीक है बच्चों। अब डेफिनेटली जब आपका ये सिस्टम, ये आपका पीटा ट्यूब जो है वो एयर के अंदर नहीं होगा, तो ये जो आपके पास मरकरी का कॉलम है वो इसकी अपर सरफेस एक जैसे लेवल पर होगी यहाँ पर कहीं। ठीक है बच्चों। अब जब आप इसको उठाकर रखेंगे फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर, हमारे पास जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो आपके पास एयर है, तो क्या होगा? एयर जब आएगी इस ओपनिंग में तो वो यहाँ से एंटर होगी, अंदर दाखिल होने के बाद यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर प्रेशर डालेगी, और आपका मरकरी की आपके मैनोमीटर के राइट एंड जो आपके पास है, जो राइट इसकी साइड है, इसमें ऊपर से नीचे प्रेशर लगाएगी, और आपका ये मरकरी यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है बच्चों। उठने के बाद ये आपके पास स्टैटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके पास स्टैटिक हो जाएगा, और इसके अंदर आपकी जो एयर है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। अब मज़ीद जो एयर इसके अंदर जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आपके पास यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं डायनामिक प्रेशर का। यहाँ पर जो प्रेशर आपके पास होगा डायनामिक प्रेशर होगा, मैं बताता हूँ अभी आपको, और इसको हम नाम देते हैं P2 का, क्योंकि पॉइंट 2 है। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी जो हो जाएगी वो एयर की ज़ीरो हो जाएगी, और प्रेशर को हमने ये नाम दिया यहाँ पर P2 का। अब आते हैं इस बड़ी ट्यूब के ऊपर। बड़ी ट्यूब के अंदर मैंने कहा कि हमने सुराख बनाए हुए हैं, तो जब एयर मूव करेगी, यहाँ से भी मूव करेगी, यहाँ से मूव करेगी, तो इसके अंदर एंटर हो जाएगी, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है 1 का। और यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी होगी एयर की उसको हमने V1 का नाम दिया है, और इसको हम नाम देते हैं, इसके अंदर जो प्रेशर होगा एयर का उसको हम P1 का नाम देते हैं, और ये स्टैटिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिक प्रेशर। यहाँ आपके पास स्टैटिक प्रेशर होगा, इसके अंदर आपके पास प्रेशर को हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं, स्टैटिक प्रेशर को हम P1 कह रहे हैं, और डायनामिक प्रेशर को हम क्या नाम दे रहे हैं? P2 का। यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास V1 होगी, और इस पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो V2 होगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एयर स्टैग्नेंट होगी आगे, और आपकी एयर आगे नहीं जा सकेगी, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ द एयर है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कंसीडरेशन थी, बड़ी आसान सी बातें हैं। मैंने कुछ यहाँ पर भी लिखा है, इट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ फ्लूइड। इसकी वजह से आप अपने फ्लूइड की स्पीड को मालूम करते हैं। अब P1 इज़ द प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म ऑफ द मैनोमीटर कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। लेफ्ट आर्म, ये आपके पास लेफ्ट आर्म है, इसमें प्रेशर जो आपके पास होगा, यानी कि ये चूँकि कनेक्टेड है इसके साथ, इस सारे के साथ, बड़े पाइप आपके पास जो ट्यूब है, बड़ी ट्यूब जो है उसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर प्रेशर को आपने नाम दिया है P1 का, और इस दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों। ओपनिंग ऑफ द राइट आर्म ऑफ द मैनोमीटर इज राइट एंगल टू द स्टीम। राइट आर्म की ओपनिंग ये आपके पास बनेगी, आपके ये जो होगा ओपनिंग ऑफ द राइट आर्म ऑफ द मैनोमीटर, इसकी ये वाली ओपनिंग, ये क्या होगी? ये राइट एंगल होगी टू द स्टीम। ये स्टीम जो उसके अंदर दाखिल हो रही है वो उस पर राइट एंगल होगी, 90 के एंगल पर होगी। ठीक है, ये भी आसान सी बात है। आगे हम कहते हैं V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 1, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जब एयर जा रही होगी ना तो यहाँ से इन सुराखों से भी अंदर दाखिल हो जाएगी, इस बड़ी ट्यूब के अंदर दाखिल हो जाएगी, और यहाँ पर हमने वेलोसिटी को हमने नाम क्या दिया है? V1 का नाम दिया है, और उसके बाद यहाँ से जो अंदर दाखिल होगी इस पॉइंट 2 के ऊपर जो आपके पास होगी, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 2 इज़ V2 एंड इट इज़ ज़ीरो बिकॉज द फ्लूइड इज स्टैग्नेंट हेयर। यहाँ पर आपके पास जो फ्लूइड है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एयर आपकी इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये स्टैग्नेंट हो जाएगी, और यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास ये है,
एक्चुअली ये है यहाँ पर, इस जगह पर है, लेकिन मैंने उसको बनाया नीचे है, क्योंकि ऊपर बनाता तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम, आपको समझने में मुश्किल आती, तो हमने इसको नीचे बनाया। ठीक है, एक्चुअली ये हैं बहुत सारे होल्स, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, ये बहुत सारे होल्स हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम फिर कौन सा लेंगे, डेफिनेटली जो इसके सेंटर के अंदर होगा मीन, वो हम लेंगे। तो उसको हम बनाना था तो यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको नीचे करके बनाया। तो अब इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ बर्नौलीज इक्वेशन को। और बर्नौलीज इक्वेशन आपको बताती है कि P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G Y1 = P2 + 1/2। तो पहले इस चीज़ को देख लें, P1 ये 1 आपके पास पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर आपके पास हो जाएगा P1, यहाँ पर एयर जो स्पीड हो जाएगी आपके पास हो जाएगी V1, और रो इंटू G इंटू Y1 चूँकि ये एक्चुअली यहाँ पर है ना, तो इसका डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन से हमने इसको Y1 का नाम दे दी। मीन्स के आपके पास ये होल बेसिकली यहाँ पर मौजूद है, और इसका जो डिस्टेंस है वो इस रेफरेंस लाइन से आपके पास Y1 हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरे पॉइंट की जब जिक्र करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर हो गया P2, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी जो हो जाएगी वो आपके पास V2 हो जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G Y2। अब ये देखें मैंने यहाँ पर ये Y2 शो किया, इसके सेंटर को आगे लेकर गया, और ये Y2। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये Y1 हो या Y2 ये बराबर ही हैं, तो मैंने आगे लिख दिया है Y1 = Y2। आगे चलें आप, P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर, और मैंने इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर दिए क्योंकि Y1 और Y2 बराबर हैं आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपके पास बच गया P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगली बात ये कि यहाँ पर हम कहते हैं कि वेलोसिटी आपके फ्लूइड की जो कि आपके पास एयर है वो 0 है, तो आप यहाँ पर 0 पुट कर दें, तो आपके पास बन जाएगा ये सारे का वैसे रहेगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा P2, और फिर आप कर दें इसको उठाकर इस तरफ लेकर आएँ तो V2 - P1 हो जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि ये मेरे पास इसके राइट आर्म के अंदर, आपके मैनोमीटर के राइट आर्म के अंदर जो आपके मरकरी की अपर सरफेस है, इसी के पैरेलल एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट B का, इसको मैं नाम दे दिया A का। ये एक ही लेवल पर है। अब बच्चों अगर ये एक ही लेवल पर हैं तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा नेट उतना ही यहाँ पर प्रेशर होगा। मैं यहाँ पर B पर प्रेशर ले लूँगा और फिर A पर प्रेशर ले लूँगा और इनको इक्वेट कर दूँगा। तो टोटल प्रेशर एट A = टोटल प्रेशर एट B। तो टोटल प्रेशर एट A के ऊपर कितना प्रेशर होगा, A के ऊपर कौन कौन मौजूद है, एक आपके पास मरकरी का ये कॉलम मौजूद है, प्लस आपके पास जो आपका फ्लूइड, यहाँ हमारे केस के अंदर हमारे पास जो फ्लूइड है वो एयर है, यहाँ से लेकर ये सारा कॉलम इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है बच्चों, और प्लस जितना प्रेशर आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा वो, तो इस हिस्से के अंदर आपने चूँकि इसका आपने नाम दिया था 1 का, इसलिए इसका प्रेशर का आपने नाम दिया P1 का। तो यहाँ पर जो P1 प्रेशर होगा वो भी यहाँ पर लग रहा होगा, प्लस रो इंटू G इंटू ये आपके पास जो कॉलम बन रहा है एयर का, उसकी वजह से क्या बनेगा, जो इसका प्रेशर लगेगा, और ये कॉलम बन रहा है आपके पास H2 ये वाला, तो आपके पास बनेगा रो G H2 प्लस ये कॉलम विच इज़ द मरकरी कॉलम, इसकी वेट की वजह से भी आप कहते हैं कि प्रेशर लगेगा इसके ऊपर। इसको मैंने नाम रख दिया है, इसको हमने कह दिया है रो प्राइम, और G इंटू इसकी हाइट H, इसकी हाइट को हमने H कहा है, इसकी हाइट को हमने H2 कहा है, इस इक्वल टू B पॉइंट पर जो आपके पास टोटल प्रेशर लग रहा है वो आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर मौजूद होगा, इसके अंदर जो प्रेशर होगा, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर हमने प्रेशर को P2 का नाम दिया है, तो P2 प्लस इस एयर के कॉलम की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा आपके पास, वो आपके पास होगा रो इंटू G इंटू इसकी हाइट को हमने H1 का नाम दिया, तो आपके पास हो गया रो G H1। अब आप ये करें कि यहाँ से H2 वाली टर्म को उठाकर उस तरफ लेकर जाएं, तो आपके पास बन जाएगा P1 प्लस रो प्राइम G H = P2 प्लस रो G H1 माइनस रो G H2। इन दोनों में से रो G कॉमन आ गया, H1 माइनस H2 आपके पास आया, और H1 माइनस H2 ये आपके पास है H1, ये आपके पास है H2, इसमें से इसको निकाल दें, बाकी आपके पास H बनेगा, तो ये आपके पास आ गया रो G H। ठीक है बच्चों, अब फिर ये करें कि आप P1 को आप यहाँ से उठाकर उस तरफ लेकर जाएं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा P2 - P1 =
रो प्राइम जी एच माइनस रो जी एच, जबकि रो प्राइम जो है आपके पास मरकरी की डेंसिटी है और रो आपके पास एयर की डेंसिटी है। यहाँ आपके पास जी एच का मान आ सकता है, रो प्राइम माइनस रो आपको मिलेगा यहाँ से। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये अभी आपको P2 माइनस P1 दे रही है और इक्वेशन नंबर 1 ये भी आपको P2 माइनस P1 ही दे रही है। आप इनको इक्वेट कर दें तो आपके पास मिलेगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो प्राइम जी एच माइनस रो जी एच। ठीक है बच्चों, आप इसको अगर जी एच को बाहर निकाल लेंगे ना तो ये रो प्राइम माइनस रो आपको मिलेगा। यहाँ से आप V1 के स्क्वायर कीमत निकालें तो ये बनेगा 2 इंटू, चलिए मैं इसको ऐसा ही दोबारा आप लोगों के लिए दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर कि आप जी एच को कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो ये आपको मिलेगा रो प्राइम माइनस रो इंटू जी एच। ठीक है, रो प्राइम माइनस रो इंटू जी एच। अब बच्चों हम कह रहे हैं कि रो प्राइम जो हमारे पास है वो डेंसिटी ऑफ द मरकरी वो होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और रो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये डेंसिटी ऑफ एयर है और वो आपके पास होती है 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 13,600 में से आप 1.2 निकालेंगे ना, माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इतना ज़्यादा। तो हमने यहाँ से ऊपर वाले फैक्टर में यहाँ ये माइनस हो रहा है, हमने रो को यहाँ से निगलेक्ट कर दिया, यानी हमने इसको लिख दिया V1 इज इक्वल टू 2 इंटू रो प्राइम जी एच ओवर रो और इस सारे का अंडर रूट। तो ये आपने अपने इस फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड को मालूम कर लिया और यही हमारा काम था।